हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही गुप्ता, CEO ऑफ सुपर प्रॉक्स। एंड आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे कोर्स CSEET की। ठीक है, तो देखिए, जब CSEET एक न्यू कोर्स है, जब ये ICSI ने अनाउंस किया तो हमारी टीम इसकी रिसर्च के लिए स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे जैसे ICSI का इंफॉर्मेशन आता रहा, सब्जेक्ट का सिलेबस, सब्जेक्ट की नोटिफिकेशंस एंड फाइनली स्टडी मटेरियल, आवर टीम वाज ऑलरेडी स्टार्टेड हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो इससे क्या हुआ कि जो ओवरऑल कोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली CSEET के लिए ही बने हुए हैं। अब रही बात मेरी, तो सबसे पहले मैंने किया था कंप्यूटर साइंस बीटेक। ठीक है, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से। जिसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन की एंड MBA करने के लिए। एंड कैट में आई स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन वर्बल। तो इन सब एग्जाम्स देने के बाद आई गॉट एडमिशन इन IIT रुड़की फॉर MBA। और MBA मैंने किया स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। IIT रुड़की में जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हमारा MBA का है, दे अलाउ फॉर डुअल स्पेशलाइजेशन। तो मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन लिया, मतलब मेजर किया। एंड माइनर मैंने लिया ऑपरेशंस के सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से जो कॉमर्स के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, चाहे वो लैंग्वेज रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, या फिर हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर ऑपरेशंस रिलेटेड जैसे कि OMSM एक्सेट्रा। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं। और जैसे जैसे मेरा करियर बनता रहा, स्टार्टिंग विद मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड देन आई वाज हेडिंग द टीम ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद EGMAT, आप लोग सर्च कर सकते हैं, एज द हेड ऑफ SEO। फाइनली जब मैं सुपर प्रॉफ्स में एज अ CEO स्टार्ट किया काम करना, तो कंपनी लॉ के जो इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैसे काम करती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत ही मन करता है कि इनको और ज़्यादा रिसर्च किया जाए। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट, जो ये हमारी कॉमर्स की फील्ड है, इसमें लगातार डेवलप होता रहा। और पढ़ने पढ़ाने का तो शौक मुझे शुरू से ही था। तो जब मैं रुड़की में भी थी, तो वहाँ पर वी हैड दिस अनुश्रुति, विच इज़ अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड। तो वहाँ पर हम लोग बहुत एक्टिवली जाते थे एंड स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे और काफ़ी काम करते थे। तो खैर, ये तो हुई मेरी बात। अब हम लोग बात करेंगे आपके CSET कोर्स की। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हम लोगों ने किया है, दैट इज़ मेंटरशिप कोर्स। मतलब वीडियो लेसन्स वाले जो चारों सब्जेक्ट के आपकी क्लासेस हैं वो तो हैं ही। इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू नो आर लुकिंग फॉर स्पेशल गाइडेंस, मेंटरशिप कोर्स, तो यहाँ पर हम लोग ये ऑप्शन देते हैं एज एन एड ऑन कि आप वीडियो क्लासेस के साथ साथ मेंटरशिप कोर्स के लिए ऑप्ट कीजिए, इन विच यू कैन गेट 4 to 5 1 hour 1-to-1 सेशंस। देखिए, फ्री सेशंस तो हम इतने सारे करते हैं, डाउट क्लियरिंग आप कभी भी प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, जैसे कि करियर रिलेटेड, कोई स्पेशल गाइडेंस रिलेटेड, जिसके लिए आप कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रोफेसर की बात करें, कोई भी एक्सपर्ट की बात करें, या चाहे मैं खुद ही क्यों नहीं, आपको चाहिए कि आप आराम से बैठें, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करें और एक्सपर्ट आपको प्रॉपर काउंसलिंग करें, गाइडेंस दें। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन लेवल है हमारा CSEET, तो इन सब के लिए हमने ये दिया है मेंटरशिप कोर्स। आपको 4 से 5 सेशंस मिल सकते हैं, एज मच एज यू वांट। ठीक है, 1 hour सेशंस होंगे ये। एंड इफ़ यू वांट टू कंडक्ट दीज सेशंस विद वन ऑफ योर प्रोफेसर्स, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं, बस आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेशंस अपॉइंटमेंट बेसिस पर हो जाएंगे जब आप बोलेंगे। And these are completely apart from all the course information, all the doubt clearing that you have. Okay, तो इसके अलावा भी अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मली क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। एक जो एडेड बोनस कम्प्लीटली कोर्स में है, कंप्लीट कोर्सेज CSET के, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो चाहे हिंदी लैंग्वेज में, दैट इज़ द मॉक टेस्ट पैकेज। व्हाट इज़ दिस मॉक टेस्ट पैकेज? देखिए, ICSI ने, क्योंकि CSET हमारा पहली बार स्टार्ट हुआ है, तो ICSI हैज़ गिवन 10 मॉक टेस्ट, अ सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट, जो कि ऑफिशियल ICSI के मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए, कि जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं
या जो नॉलेज हमने गेन की है हम उसको आंसर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या जो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो यही पार्ट जो है हम लोग मॉक टेस्ट में कवर करते हैं, उसके डिस्कशन में हम बता देते हैं कि थ्योरी पार्ट में जो आपकी वीडियो लेसन है वहाँ से आप सारा थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, और साथ साथ जब मॉक टेस्ट का पूरा डिस्कशन होगा तो यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर योर CSET एग्ज़ाम। ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि आपका क्लियर ना हो। अब आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता तो क्लियर नहीं होगा तो क्या, इसीलिए इसी पॉइंट को आंसर करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड गारंटीड कोर्सेज। मतलब इन केस अगर आपको लगता है कि आपका CSET एक अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ पढ़ने के बावजूद, तो आप रिफ़ंड ले लीजिए, आप अपनी फ़ीस का रिफ़ंड ले लीजिए। ठीक है, इतनी गारंटी, इतने कोर्सेज, इतनी वैल्यू आपको कहीं और मिले तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट वी प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू टू यू। ऑलराइट, सो चलिए अब बात करते हैं हम अपने कोर्स की। सो बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है, आपके मॉड्यूल में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जितने CSET के कोर्सेज हैं सारे हमारे मॉड्यूल के हिसाब से पूरे पढ़ाए हुए हैं। ओके, एंड एक एक चीज़, एक एक पार्ट हमने कवर किया है। तो मॉड्यूल की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज। अब आप कहेंगे ये तो ग्रामर है, मैंने बेसिकली 5th 6th 7th में सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, अब मुझे इसको रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें लगेगा कि चैप्टर बहुत ही सिंपल है या सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ईमेल, चाहे आप छोटी कंपनी में हो, बड़ी कंपनी हो, MNC में हो, और चाहे आपके CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, कहाँ तक भी कितने भी मार्क्स आए हो थ्योरी में, जो ईमेल आपको लिखना है, जो कम्युनिकेशन के नोटिस आपको बनाने हैं, जो चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, उसमें तो आपको ये जो आपकी स्किल सेट है यही काम आएगा, राइट। इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज आपको एक हद तक ही लेके जाएगी, इसमें आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना है। द कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट will only come when you are sure of the language that you use. आपकी vocabulary अच्छी होगी if you know proper words, if you know the proper context of what someone else is saying, right? तो और ये तो मैं बहुत बात की बात कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे हायरिंग के टाइम पर, हमें इंटरव्यू देने जाना है। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को पता ही ना चले कि मैं कितनी नॉलेजेबल या कितना नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, जब हम लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए एक इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, हमारा जो मेन कोर कॉन्सेप्ट नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। आप कहें कि मेरे केवल लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं पर मुझे पता ही नहीं है कि CS में क्या क्या मैंने पढ़ा था, वो ही याद नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट टेक यू मच फार। तो इसलिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल क्विकली ब्रश अप द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कि नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सब क्या होते हैं, कौन सी टेंसेस होती हैं, यूसेज में कैसे आता है, एंड स्लोली वी विल मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, वर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, ये कौन से क्वेश्चन में आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके सेंटेंस करेक्शन के। मॉक टेस्ट में भी आपने देखे होंगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो भी पता चलेगा। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस, या फिर ये क्वेश्चन की 4-5 पार्ट्स आपको दे रखे हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नेक्स्ट आता है हमारा वोकैबुलरी, एनरिचिंग वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में डिफरेंट ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वोकैबुलरी हमें पता होना ज़रूरी नहीं है।
बेसिक जैसे कि मतलब कौन से मुहावरे हैं, व्हाट आर द ईडियम्स, किस वर्ड का क्या ऑपोजिट मीनिंग होता है, क्या सिमिलर मीनिंग होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम और डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड, राइट। तो जो उसमें ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऑपोजिट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से एक वर्ड का जो हमें कीवर्ड दे रखा है क्वेश्चन में उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, दे आर नॉट इवन रिलेटेड, तो भी वो हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन के न्यूएंसेस जो हैं हमें पता होने चाहिए, तो इसलिए वोकैबुलरी इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड आता है हमारा पैसेज एंड समरी, या जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स इससे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं जब उन्हें बड़े बड़े पैसेजेस दिखते हैं और 5-6 क्वेश्चन दिखते हैं। बट जिस तरह से अगर आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझना और आंसर करना सीख जाएंगे, तो आपके वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर 5-6 आंसर्स करेक्ट होना कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जब आप पैसेज को क्विकली रीड करना सीख जाएंगे, उसके बीच से इंफॉर्मेशन निकालना सीख जाएंगे कि कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके बाद ना आपको मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्किल सेट आपका ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप बहुत ही क्विकली क्वेश्चंस पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे और इसमें गलती भी नहीं होगी। और ये ज़रूरी क्यों है कॉम्प्रिहेंशन? देखिए, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग इन एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। क्योंकि ना सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, वट एवर यू आर लिसनिंग, वट एवर यू आर हियरिंग, वट एवर यू आर रीडिंग, ठीक है, उसको आप किस तरह से समझते हैं, दैट इज़ वॉट कॉम्प्रिहेंशन इज, ऑलराइट। सो दैट इज़ वाई कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपकी ना सिर्फ बिजनेस लाइफ का, आपकी डे टू डे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, to ensure that you do not misunderstand anything that you are reading between the lines, and to ensure that whatever you are seeing around you are taking it in the right manner, किस बात का क्या intended meaning है आप उसको अच्छे से समझ पाएं। फाइनली, concept of business communication, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, अभी तक मैंने कहा सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 8 ही चैप्टर्स हैं तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट तो होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर it becomes particularly very important and critical। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी चैप्टर में से आएंगे, बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन्स द मोस्ट बेसिक पार्ट्स, जो बिजनेस कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन के बेसिक्स हैं, किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन में कहाँ से कहाँ जाता है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स किस टाइप के होते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिस आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनिंग स्किल्स। अब देखिए, कम्युनिकेशन जो हम बात करते हैं, मैं फर्स्ट क्लास में भी यही पढ़ाऊँगी कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे स्ट्रीट। कम्युनिकेशन जो होता है हमेशा 2 वे प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो क्या आपको वो बात समझ आ रही है? क्या आप मेरी इंटेंडेड मीनिंग को समझ पा रहे हैं? ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कन्वे करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सम फीडबैक। मैम, आई रियली लाइक द क्लासेस, या मुझे कोर्स बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, आपके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है, राइट। ये सब कुछ फीडबैक होंगी जो आप लोगों के दिमाग में होंगी जब आप लोग क्लासेस को पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से आप ये फीडबैक देंगे, दैट ensures that communication is a 2 way process। मैं जो बात कह रही हूँ, जिससे भी कह रही हूँ, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसका फीडबैक कि मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या आप तेज़ बोल सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, ओके लेट्स गो अहेड, राइट। सो कम्युनिकेशन इज़ अ 2 way स्किल। तो अगर
मैं केवल बोलती रहूँगी और आप लोगों की नहीं सुनूंगी, तो कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी नहीं आएगी। आप बोलेंगे कि मैम एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दो, कि फ्री सेशन में ऐसा होता है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पॉइंट को रिपीट, मुझे ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। तो फिर वी पॉज, वी टेक अ ब्रेक एंड वी री एक्सप्लेन थिंग्स, राइट। तो क्यों, अगर मैं ये आप लोगों की फीडबैक को लूँगी ही नहीं, अगर मैं उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं करूँगी, तो कम्युनिकेशन जो है काफ़ी वन वे रह जाएगा। आपको अगर समझ ही नहीं आएगा तो यू विल लूज इंटरेस्ट, ठीक है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप आगे बढ़ाएं और अपनी लाइफ में, अपने ऑफिस में इसको फर्दर प्रोपोगेट करें, तो इट इज़ द सेम। इफ़ यू डू नॉट हैव प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स, अगर आप ढंग से बातों को सुनते नहीं हैं, एंड बाय लिसनिंग वी आर नॉट जस्ट सेइंग हियरिंग, हियरिंग होता है कि मैंने आपसे बोला आपने सुन लिया, जबकि लिसनिंग होता है दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट द सेम टाइम व्हेन यू आर हियरिंग। केवल अपना ध्यान फ्रेंड के साथ चैट में लगा रखा है और ये यहाँ पे वीडियो चल रही है, वॉइस ओवर चल रहा है, केवल वो ही करना होता तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तो आराम से वीडियो चला दीजिए, मम्मी पापा को बोल दीजिए कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है। पर क्या उससे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको? नहीं। यू नीड टू लिसन टू द क्लासेस। ये हम लोग ऑडियो विजुअल मोड जो है इसीलिए यूज़ करते हैं, ताकि आपके जितने भी सेंसेस हैं, आपकी साइट, आपकी ईयर्स, सारी चीज़ें वर्क टुगेदर टू गिव यू द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप जब देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो आपके दिमाग में 5 टाइम्स ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ध्यान से क्लासेस को देखिए, पढ़िए और कहीं इधर उधर ध्यान मत लगाइए। सिमिलरली कम्युनिकेशन में व्हेन यू आर लिसनिंग, तो आपको सामने वाले की बात को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स में। इसके बाद हमारा आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीएस तो हम एक बार क्लियर कर लेंगे पढ़ाई करके, लेकिन ईमेल लिखना, सर्कुलर्स जारी करना, अग्रीमेंट्स बनाना, नोटिस बनाना, ये तो हमारी लाइफ टाइम का काम रहेगा, है ना। तो किस तरह से ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल्स, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉट जस्ट स्टडीज़ बट ऑफ योर ओवरऑल लाइफ। जहाँ पर भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे, जहाँ पर भी आप आगे काम करेंगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपको लाइफ टाइम में करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इस वाले चैप्टर के अंदर वी विल टेक अप डिफरेंट राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्टाइल्स, किस चीज़ को कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक टेम्पलेट, वो सब चीज़ें वी विल कवर। देन द कॉरेस्पॉन्डेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, जब से कोरोना हुआ है, जब से कोविड स्टार्ट चल हो रहा है, तब से सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। एवरीवन इज स्टडिंग ऑनलाइन, एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस जो आज की डेट में, अभी तो खैर पोस्ट कोविड टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इवन अर्लियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज इट इज़ क्विकर, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। स्टेशनरी का पैसा और मेल करने का पैसा, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, और क्विकर भी है। आपको कितने भी लोगों को भेजना है, इमीडिएटली ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी पेस्ट द ईमेल आईडीज एंड सेंड टू मल्टीपल पीपल, राइट। काफ़ी एफिशिएंट है। तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली फाइनली हम लोग कितनी भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देयर आर फ्यू टर्म्स जो हमें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे वर्क, ठीक है। जुरिस्डिक्शन की बात करें, कोर्ट्स की बात करें, ठीक है, कोई डील की बात करें, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, तो इन सब जगह कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनमें आप सिंपल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। जो अग्रीमेंट का को प्रॉपरली अग्रीमेंट बोला जाता है वही होगा। जो हमारा, अगर हमें कोई केस करना है, तो जो एपलेट है, जो अपीलिंग पार्टी है, वो पार्टीज़ वही रहेंगी। वहाँ पर हम टर्मिनोलॉजीज़ को चेंज नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक आसान तरीका देख सकते हैं कैसे इन अलग अलग टर्म्स को हम याद रखें, ठीक है। तो जो चैप्टर 8 है हमारा, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, इसमें हम इंश्योर करेंगे
कि जो टर्म्स हैं हम उनको आसानी से याद करने का तरीका सीख जाएं, जो कि हमारे अभी ही नहीं आगे तक काम आएगा। हम कैसे चीज़ों को आपस में रिलेट करके उनके मीनिंग्स को याद रख सकते हैं। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑन द बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, डेमो की वीडियोस आप लोग आगे चेक कर सकते हैं।